ये क्या एक्सेप्ट, हम एक्सेप्ट करते हैं हम हार गए। क्यों हार गए? आपको पैसे कम मिले, आपको मौका कम मिला, आपको जगह कम मिली, किसी ने आपका रास्ता रोका, किसने? आप हार गए, फिर घर जाएं, फिर और लोगों को आने दें। और वो एक दिन पहले चेयरमैन साहब वहां पर पहुंचे, क्या काम है यार आपका खिलाड़ियों के साथ मीटिंगें करने का? अल्लाह खैर करेगा। नो पॉइंट। जफियां डाल रहे हैं, गले मिल रहे हैं, सलाम कर रहे हैं, ये कर रहे हो, आपका क्या काम है? आपको कोई काम नहीं है। अल्लाह खैर करेगा। दो चेयरमैन, इसका मतलब ये है कि एक चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड हो जाए कंस्ट्रक्शन, एक चेयरमैन क्रिकेटिंग अफेयर्स हो जाए पीसीबी का। ये क्या तमाशा लगाया हुआ है? 23 गुजर गया, 24 गुजर गया, 25 शुरू हुआ है, उन्हीं नाकामियों के साथ शुरू हुआ है। लेकिन मजाल है कि हमें को ख्याल आया हो कि इस मुल्क की क्रिकेट का ये उस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कह दिया कि जी हम जो है भारत को हटा के हैं। और भाईजान को पाकिस्तान के क्रिकेट पर रहम करें। आप पार्लियामेंट में जाते हैं, आप कहते हैं हमें 5 साल मिलने चाहिए, हमें 5 साल मिलने चाहिए, क्योंकि हमने अपने मंसूबों पर अमल दरामद करना है। तो ये क्रिकेट का क्या कसूर है? हर प्राइम मिनिस्टर आता है, वो अपनी मर्जी का बंदा लगाता है, और जब अगर उसकी मर्जी उसके दौरान चलती रहती है तो वो रहता है, अगर ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं उसको हटा देता है। ठीक है, आप 2022 से लेकर आज तक देखें कितने चेयरमैन आपने बदल दिया, और उन चेयरमैनों ने किस किस को बदल दिया। किसी का कोई ना इस मुल्क में कोई बल्दियाती निज़ाम लगाना चाहता है, ना वो बल्दियाती निज़ाम को जोड़ दें आप जूनियर क्रिकेट के साथ, ऐसे ग्रास रूट कोई ग्रास रूट पे काम ही नहीं करना चाहता, क्योंकि ये सब के सब ये कहते हैं कि ऐसे ही चलता रहे। ठीक है, खिलाड़ी आते जाएं, चलते रहें और हमारा काम चलता है, ऐसे चलेगा नहीं। ये आप कंपटीशन से बाहर हो रहे हैं। सर मैं कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ। हमें ज्वाइन किया है जाहिद साहब ने पिंडी से। पिंडी में मैच भी जारी है न्यूजीलैंड और बांग्लादेश का, तो इस हवाले से उनसे अपडेट लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाएं? हम लोग बस परेशान ही हैं। कल के बाद तो क्या ही हो सकता है, लेकिन शायकीन क्रिकेट क्या रावलपिंडी स्टेडियम में मौजूद हैं, या फिर उन्होंने भी तहैया कर लिया है कि अब स्टेडियम से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है? जी बिल्कुल, मैं आपके जज्बात सुन रहा था और वो जो इस्लामी टेस्ट है वो भी देख रहा था। और यहाँ पे सूरत ये है कि चौथी विकेट बांग्लादेश की जो है वो गिर गई है। और स्टेडियम की आपने बात की तो 1700 से 2000 जो स्पेक्टेटर्स हैं वो पहुंची है मैच देखने के लिए। उस मैच में आज से 2 महीने पहले क्या देखने के लिए सोल्ड आउट हो गई है टिकट, और टिकट मिल नहीं रही थी। ठीक है, लाइनों में लगे हुए थे। जब हम दफ्तर के बाहर से जाके हम करते थे लाइव प्रोग्राम, तो वो कहते थे टिकट सब सोल्ड हो गई। फिर थोड़े से टिकट निकालते थे, फिर टिकट खुला कर वो बड़ा सोल्ड आउट स्टेडियम। इस वक्त की सूरत में अगर आप जवेरिया स्टैंड की बात करें तो 18 लोग बैठे हुए। अगर आप इमरान एंक्लोजर की बात करें तो वहाँ पे 25 से 30 है, जिसमें 1122 की और दूसरे एहलकार भी उसमें शामिल है। इसके बाद अगर आप देखते हैं शोएब अख्तर स्टैंड में तो आपको 150 से 200 स्पेक्टेटर्स इसमें भी नजर आते हैं। फिर अब अगर आप देखते हैं जावेद अख्तर स्टैंड में वो चूंकि 1000 की टिकट है, तो वहाँ पे 300-350 स्पेक्टेटर्स हैं जिनके पास झंडे हैं वो बांग्लादेशी है। उसके बाद अगर महमूद स्टैंड है वो भी बिल्कुल खाली पड़ा है, उसमें 2-3 बंदे बैठे हुए हैं। और फिर हम यासर अरफात स्टैंड की तरफ देखते हैं तो वहाँ पे आप कह सकते हैं तकरीबन 100 के करीब स्पेक्टेटर्स मौजूद है। जावेद अख्तर जो स्टैंड है उसमें मीरा बख्श को भी इसी तरह की नजर आती है कि आप 100 बंदा जो है वो स्पेक्टेटर्स नजर आ रहे हैं। ये तो शायद नहीं क्रिकेट की आज की सूरत हाल है। आज ऑस्ट्रेलियन टीम जो है उन्होंने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और जाहिद साहब लोगों के जज्बात कैसे हैं कल के बाद, कल के मैच पे रावलपिंडी के लोगों के जज्बात कैसे हैं? देखिए, जज्बात सबके एरिया से है, चाहे वो रावलपिंडी हो, लाहौर हो या पाकिस्तान से बाहर न्यूयॉर्क में भी बना बैठा हो। पाकिस्तान की हार के ऊपर जज्बात एक जैसे होते हैं, क्योंकि क्रिकेट के साथ साथ देखिए पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो क्रिकेट ऐसे कह सकते हैं आप कि इस्लाम के बाद एक किस्म का दूसरा मजहब का इख्तियार कर गया। इतना लगाव है लोगों के, अवाम के, मूड है
वो इनके ऊपर क्रिएट करते हैं अच्छा टीम या जीते या हारे, ये तो एक फिनोमेना है। बट मैं ये कहूँगा, मेरी ये अर्ज है सब क्रिकेटर से कि खेल को खेल समझे। हम प्रॉब्लम ये करते हैं खेल को जिंदगी समझते हैं और जिंदगी को एक खेल समझते हैं। जिस दिन जो अच्छा खेले उसको दाद देनी चाहिए, और हमने क्रिकेट को दाद देनी चाहिए। हम अच्छा नहीं खेल सके, हमारी टीम में वो स्ट्रेंथ नहीं थी, ना रैंकिंग में आप देखें हम इंडिया से बेहतर थे, ना फील्ड के अंदर हम इंडिया से बेहतर थे। ग्राउंड में जाने से पहले भी और पेपर जो है हम से बेहतर नहीं थे, और ग्राउंड की में परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो हम उनसे बेहतर किसी भी लिहाज से नहीं थे। ना हमारे में मैच्योरिटी थी, विकेट देंगी तो उसको संभालना कैसे है, और अगर विकेट जल्दी एक दो नहीं है तो इसको प्रेशर को मेंटेन कैसे रखना है। बिल्कुल सही कहा आपने जाहिद साहब। इसी के ऊपर आगे मजीद डिस्कशन शुरू करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मैच देखिए, तादाद भी शाकीन क्रिकेट की तो कोई खास नहीं है, खेल के दौरान भी आपको खाली कुर्सियां नजर आ रही हैं। लाइट्स ऑन होंगे तो शायद 2-3 हज़ार बंदे ऐड हो जाएं। मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। वी हैव लिटरली आउटसोर्स्ड आवर पीसीबी, हमारा पीसीबी आउटसोर्स हो चुका है। और जो हमारे कैप्टन की जो अभी हम डिस्कशन कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये शो करता है कि वो इंडिस्पेंसिबल हो चुके हैं, यानी कि उनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। ये माइंडसेट पूरी टीम का हो सकता है, टीम का नहीं पूरे मैनेजमेंट सिस्टम का हो सकता है कि अब ये कहना हार गए तो क्या हो गया। आप पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में रह के, सब कॉन्टिनेंट के कॉन्टेक्स्ट में रह के एज ए कैप्टन यू कैन नॉट से दिस। इसका मतलब दुनिया में राणा साहब कहीं भी नहीं कह सकते हैं सर। आप एक जगह के लिए एम्प्लॉयड हैं। आप जॉर्ज बटलर कहे ना कि क्या हो गया है, वो उसका देख के परखचे उड़ा देंगे। वो बड़े देन व्हाट। केन विलियमसन ने एज अ कैप्टन स्टेप डाउन कर दिया था जब उनकी कारकर्दगी बुरी थी 2024 में। मीरब उसने एज ए कैप्टन को ड्रॉप भी किया था। हाँ। उसकी रिफॉर्म नहीं लगी हुई थी। आप देखें, आप दो वर्ल्ड्स को मिला रहे हैं। हम जब भी कहते हैं क्रिकेटिंग एबिलिटी की बात या रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं, ऐसा क्या हो गया, कल जब यहाँ हम टाकरा बैठे होते, ऐसा क्या हो गया कि 3 महीने पहले आपने ऑस्ट्रेलिया को उसके मुल्क में हरा दिया। लोग पूरे नहीं थे ना उनके। देखिए, लोग पूरे नहीं थे, एक अलग बात है। ये टीम फॉर्ट लेकर टीम, और स्पेशली जो लोग उस वक्त हमारी टीम में थे, क्या वो हैं पूरे अभी? वो अब वही बात मैं उसको ना जोड़ता हूँ आपकी और हाफिज साहब वाली बात से। एक आप वाली बात, एक हाफिज साहब वाली बात से। आपकी टीम पूरी थी, जान मारी थी, यही प्लेयर्स थे, 3-4 बंदे निकले। वो जो कह रहे हैं ड्रेसिंग में बैठ के, एक बंदा, 2 बंदे, 3 बंदे ऐसे जो कि सरप्राइज पैकेज आते हैं, फिर सब कहते हैं वाई आर वी हियर, वाई इज ही हियर। उस पर टीम में डिस्कॉर्ड पड़ता है। जब डिस्कॉर्ड पड़ता है, 13 लड़के जो हैं पूरे मेरिट पे आए हैं और 3 बंदे कहते हैं यार वाई हैव दे मेड इट। और जो नीचे के लोग जिनको ड्रॉप करते हैं वो भी कहते हैं, आई हैव हर्ड इंडियंस कह रहे हैं यार तुम्हें नजर नहीं कि हम कुलदीप को लेके आ रहे हैं, तो हम एक सुफियान नाम का लड़का ले आते हैं। सुफियान हमारा कोई रिश्तेदार तो नहीं है, हम तो मेरिट की बात करते हैं। यहाँ हम हमेशा बैठ के कहते हैं कि इंडियन क्रिकेटर्स अच्छे हैं, इंडियन बैटर्स अच्छे हैं। वो टॉप रैंक की टीम कैसे आते हैं? 70 सिंगल्स या 70 रन लेना, इज इट अ मैटर ऑफ जोक? व्हेन यू से कि विराट कोहली इज अ सुपर एक्ट प्लेयर, क्रंच मैच पे जाके हम चाहते हैं हमारे बैट्समैन भी ऐसे काम करें, वो भी बेड़ा लेके जाएं आगे। लेकिन इसके पीछे जो स्कीम है ना, इनको पता है, हमारे प्लेयर्स की बात नहीं हो रही, इस बोर्ड को पता है, इस कैप्टन को पीछे में पता है कि देन व्हाट्स गोना हैपन। अपने आप सिस्टम को आउटसोर्स कर रहे हैं। आप देखिए, विद ऑल रिस्पेक्ट टू एवरी सेक्टर ऑफ आवर पब्लिक सेक्टर, जहाँ पर हमारे गवर्नमेंट फंक्शनरीज होते हैं, आपका काम अगर किसी भी मैनेजमेंट ग्रुप से है, आप क्रिकेट को वैसे अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। उसको क्रिकेटर अंडरस्टैंड करेगा। प्लीज़ उन क्रिकेटर्स से जो कि स्क्रीन क्रिकेटर्स बन चुके हैं या विंडशील्ड क्रिकेटर्स बन चुके हैं, उनसे जान छुड़ाएं। हाफिज साहब, आपने भी इस तरह ग्रास रूट का वर्ड यूज़ किया। क्या पाकिस्तान में ऐसे विलिंग क्रिकेटर्स नहीं है जो कि डिफरेंट शहरों में भी रहते हैं कि वो अपने शहरों की डिस्ट्रिक्ट लेवल की क्रिकेट को एक ख़ास अंडरस्टैंडिंग पे पीसीबी के साथ चला लें? कोई ऐसा बंदा सर आपके पास है जो टीवी में बैठा है, बंदे अवेलेबल है? डिस्ट्रिक्ट तो बड़ी दूर आती है, आप जहां पर बैठे हुए हैं उसको तो चलाएं। एग्रीड। अगर आप उसको चलाएंगे, डिस्ट्रिक्ट आपकी ठीक चल जाएगी। जब आप अपने हेड ऑफिस को ठीक नहीं चलाएंगे तो ज़िलाई दफातर कहाँ ठीक चलेंगे? तो जब तक आपका प्लान नहीं होगा, आपका विजन नहीं होगा, आप सोच नहीं सकेंगे, आप लिख नहीं सकेंगे, आप लोगों को बयान नहीं कर सकेंगे, जो आपने सोचा है, लिखा है, उस पर अमल दरामद के लिए आप अपनी टीम नहीं बना सकेंगे, आज़ादी के साथ, ईमानदारी के साथ, आप कैसे उसको अमल दरामद की तरफ जाएंगे? सर, एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता हूँ, मतलब ऑब्वियसली विद द बोथ ऑफ यू। सर, हमारे पास एक्सपर्ट पैनल लेजेंड्स आके बैठते हैं जिनको अभी पीसीबी के साथ वो इंडक्टेड नहीं है। अगर हम एज ए पैनल सोचें कि कोई बंदा इस वक्त एक्टिव मेंटोर हो, तो वो जो वहाँ पार्टिसिपेंट्स हैं या वहाँ के जो होस्ट हैं, शुड दे नॉट बी आस्किंग देम द क्वेश्चन कि सर व्हाट आर यू डूइंग हियर?
एटलीस्ट डायरेक्ट क्वेश्चन तो पूछ रहे उनसे कि सर राणा बताएं साहब, हमें ये कि उनका आपका क्या कसूर ही view नहीं है। है, ये कसूर उस बंदे का है जिसने उसको इजाजत दी है। आई अंडरस्टैंड, आई डू अंडरस्टैंड दिस। मैं पूछ रहा हूँ कि अगर वो अब पैनल जो हो मैंने क्या पहले करेंगे? बात की है, शुरू में जो जिक्र किया है सर एक कॉलर है, यहीं से नहीं। कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात करें, कहाँ से बात करें? वालेकुम सलाम, साकिब बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी जी फरमाइए। मुझसे जिस तरह की कल परफॉर्मेंस हुई है पाकिस्तान टीम की, 2021-2022 5 साल हो चुके हैं हमारी यही क्रिकेट के सूर्याचल देखते हुए। पहले 2 साल में तो चले पाकिस्तान सेमीफाइनल फाइनल में गया, वो भी नीदरलैंड की करम नवाजी की वजह से, लेकिन पिछले 3 सालों से 2023, 2024, 2025 से पाकिस्तान की टीम पहले राउंड से बाहर हो रही है। इवन के यूएस के आप आगे नहीं जा सकते, वो क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई थी और आप बाहर हो चुके हैं। आप 5 प्लेयरों को लेके जा रहे होते हैं, रिजवान, बाबर, शहनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ, लेकिन अभी तक कोई बड़े इवेंट में इनकी कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं आई। तो अब ये वक्त नहीं है कि अब इन चारों को ड्रॉप किया जाए। नए लड़के हैं, जैसे हमारे पास कासिम अकरम हो गया, सुफियान मुकीम है, मेहरान मुमताज है, आमिर जमाल है, और बड़ी तरह के पाकिस्तान के प्लेयर है, सैम यूब, मोहम्मद हारिस, बड़ी तरह के पाकिस्तान के प्लेयर है जिनको अब रेगुलर बेसिस पे हम इंटरनेशनल लेवल में खिलाएं, चाहे ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका और किसी भी टीम के अगेंस्ट हो। इन लोगों को मौका देना चाहिए और बाकी जो पुराने प्लेयर है इनको मुकम्मल तौर पर ड्रॉप कर देना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हाफिज साहब आप देखें, मेरे बात तो ठीक है कि आपको अपने जो बैकअप है उसको तैयार करना है, लेकिन कौन करेगा? क्या आप इन्हीं लोगों के हाथों में देंगे, नए बच्चों को भी जिन्होंने पहले आने वालों का वो हाल कर दिया है? इन्हीं के हाथ में आए ना, शाहीन इन्हीं के हाथ में आए, हारिस इन्हीं के हाथ में आए, बाबर इन्हीं के हाथ में आए, रिजवान। आपको निज़ाम ठीक करना है। ये पाकिस्तान, आपको याद होगा मीरब के कितनी मरतबा यहाँ पर हमने ये बात की, सुफियान मुकीम 1, मुबस्सर खान 2, ये क्या नाम है, 5 स्पिनर्स आते हैं, फैसल अकरम उनमें 4, एक और है मेहरान मुमताज, मेहरान, 5 लोग हैं स्पिनर्स। ऐसे ही है सर। अब इनको संभालना किसका काम है? इनकी टैलेंट की आइडेंटिफिकेशन, शनाख्त, उनका पाथवे फॉर्मेट के हिसाब से ये कौन तयन करेगा कि ये इसको हमने टेस्ट मैच से वनडे और T20 की तरफ लेके आना है? ये सिर्फ इनिशियली T20 का अच्छा है, इसको यहाँ पर इस्तेमाल करें, इसकी स्किल के ऊपर काम करें, इसको काबिल बनाएं 50 ओवर्स के और 5 दिन के क्रिकेट का। ये कौन करेगा? वो कभी सुफियान को डालते हैं, निकाल देते हैं। ये हालत है टैलेंट मैनेजमेंट की यहाँ पर आपके। और मुबस्सर खान एक बड़ा अच्छा क्रिकेटर है, वो ये जितने भी आपने ऑलराउंडर नाम पर खिलाए हैं ना, वो टेम्परामेंट के एतबार से इनसे ज़्यादा बेहतर क्रिकेटर। कहाँ है पाकिस्तान की अंडर-19 क्रिकेट, पाकिस्तान की जूनियर क्रिकेट कहाँ पर खेलते हुए नजर आती है आपको? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका नजर आती है? नहीं आती। तो ये कौन लोग हैं ना जो पाकिस्तान के क्रिकेट को चला रहे हैं? तो इनको पूछा जाना चाहिए, इनको वहाँ से निकालने का वक्त है। जब यहाँ पर बैठ के ये बात करते हैं तो दाएँ बाएँ से बैठे लोगों को तकलीफ होती है, वो कहते हैं भाई क्या हो जाएगा यार, किस दुनिया में रहते हैं आप? आपको एहसास ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। लोगों के कंधे इस्तेमाल कर करके हर मर्तबा आप मतलब कभी कोई उधर से घुस जाता है, कोई इधर से घुस जाता है, कोई इधर से घुस जाता है। ठीक है, ये क्यों खाना ख़राब हुआ है? इसी वजह से हुआ। सर दरबारी मेंटालिटी ने भी ज़्यादा हमारा, वो जो आपने शेयर में बोला था ना, ये दरबारी मेंटालिटी जहाँ पर आप वही मीडियोक्रिटी को, सर क्या आपने बात कर दी, ये आपको पता है कि लोग बॉर्डर पार से, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से वो फ़ोन करते हैं या मैसेज करते हैं या आपको रब्ता करते हैं, तो किन ख्यालात का इजहार करते हैं? कुछ है ख्याल, वो गोले मिल रहे हैं, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाफिज साहब कल हंस रहे हैं, वो आउट हो रहे हैं हंस रहे हैं, आउट कर नहीं पा रहे हैं तो हंस रहे हैं, विराट की सेंचुरी हो रही है तो हंस रही है, वाइड करवा रहे हैं, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही। इसको कहते हैं अपनी रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाना। ये वर्ड जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, आज हम कोई बहुत डाउन ट्रॉडल नहीं, हम तो इस बात का बार बार इसी का इजहार करते रहे हैं। लोगों को लगता है कि हम किसी और टीम को अप्रिशिएट करते हैं, वी अप्रिशिएट क्रिकेट, लेकिन वी हैव ट्रू पेन फॉर द सिस्टम दैट हैज़ बीन प्रेवलेंट इन पाकिस्तान क्रिकेट, नॉट फ्रॉम टुडे। ये पिछले 5, 7, 8 साल में तो इसका कुछ अबतर तरीन हाल हो गया। जब तक आप इसको फिक्स नहीं करेंगे, आप और मैं, हाफिज़ साहब, हम जो भी यहाँ पर होंगे, वी विल कंटिन्यू टॉकिंग अबाउट दिस, बिकॉज हमने तो बोलने रुकना नहीं है, कुछ ना कुछ तो इफेक्ट हो। पाकिस्तान की टीम में आप मुझे बताइए, आज से हाफिज़ साहब ले जाएँ 10 साल पीछे पाकिस्तान टीम को, व्हेन वी यूज्ड टू लूज़, क्या होता था टीम का रिएक्शन, क्या आवाम का रिएक्शन था? और बॉर्डर पार की हम बात करें, आप वाकई एक सेंटेंस को पढ़ें, सुने राणा साहब आप उसकी, अब क्या होता है, टूर्नामेंट शुरू नहीं होता, अभी टीम का ऐलान नहीं होता, एक लहर उठती है, ये हमारी टीम है,
हमने इसे बैक करना है। हाँ। बस अब हमने इसे सपोर्ट ही करना है। करो फिर उनकी सपोर्ट करें, अब करें ना। अब तो वैसे जितने भी लोग उस टाइम ये बात कर रहे थे ना, उनको तो कोई हक ही नहीं हासिल होता कि वो एतराज करें। अब उनको कोई हक नहीं हासिल है। आई वाज शॉक्ड टू सी दिस। आपको बताऊं, मैं ऑब्वियसली आई विल नॉट टेक नेम्स सर, पहले टीम सेलेक्ट होती है वन ऑफ आवर लेजेंड्स से कि यार ये क्या आपने, अब उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया, आप बेकार टीम सेलेक्ट कर ली। उसके बाद कोई और लेजेंड साहब कहते हैं कि ये जो अवेलेबल टीम है यही तो थे, पर्ची तो यहाँ पर चलती नहीं। अब आई विल नॉट से पर्ची, हर बंदा मेरिट पे। सर वसीम अकरम साहब ने कहा है, उन्होंने पहले कहा exactly. कि ये फ़हीम कैसे आ गया, ये कैसे आ गया। बाद में उन्होंने कहा कि उसकी सिलेक्शन का दिफा किया और उसके बाद उसको कोई ये गलत बात है। सर कल सुने, कल की स्टेटमेंट क्या है, अगेन फर्स्ट स्टेटमेंट, मिडिल स्टेटमेंट हट गई एंड आई वाज शॉक्ड यार ये वसीम भाई बात कर रहे हैं। Is he talking like this? He was supposed to be respected everywhere in the world due to his ability. सर मुझे बताइए 5 रीजन के मेंटर्स आपने बनाए थे, इनको रीजन दिए थे ना आपने रीजन टीम्स के नाम पे। आप वहां बैठ के क्या वहां आपने किसी, हम क्या बोल रहे हैं, वो रीजन का रीजन्स की फॉर्मेशन ही गलत है। वो रीजन्स जो हैं उसका मतलब ये है, जो उसकी फिलॉसफी है, जो उसका फलसफा है, जो उसका मरकजी ख्याल है, जो उसका बुनियादी ख्याल है, वो ये है कि सियालकोट रीजन में सिर्फ सियालकोट रीजन के खिलाड़ी खेलेंगे, कराची में सिर्फ कराची के खिलाड़ी खेलेंगे, लाहौर में सिर्फ लाहौर के खिलाड़ी खेलेंगे। ये नहीं है कि पूरे मुल्क के इकट्ठे करके उसमें डाल दें। जब आपने उसको पहले ही आलूदा कर दिया है, उसके आप ख्याल से हट गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप तो कुछ और कर रहे हैं ना, आप कुछ और कर रहे हैं। सियालकोट रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन मैचेस जीतती थी, उसमें ये सारे लोग क्रिकेट खेलते थे जिसके आज शोएब मलिक साहब मेंटोर हैं। जी जी, इमरान नज़ीर, राना नवीद, शाहिद यूसुफ, मंसूर अमजद, ये सारे समेत शोएब मलिक साहब के, वो उस रीजन की टीम थी। वो ये नहीं थी कि उसमें 6 खिलाड़ी आपके इस्लामाबाद से हैं, कोई वहाँ से है, कोई वहाँ से है। तो उस रीजनल क्रिकेट का जो मरकजी ख्याल है, जो फ़लसफ़ा है, वो ये है। आप उससे हटके उसका नाम जो मर्जी रख दें, मतलब आप जो है कि जो ज़ेबरे की जो खाल है वो किसी और को पहना दें, या शेर की खाल किसी और को पहना दें। आज से तू शेर है तो वो शेर है, शेर बन जाएगा। गधे को पहना दें, एक्सपोजे होगा, वो बन जाएगा, नहीं होगा। मैसिव एक्सपोजे हुआ इस वक्त। और आई थिंक इस सेटअप को मैंने जो कोई पेन क्रिकेट के लेने इंडियंस भी है ना जो क्रिकेट को पसंद करते हैं, कहते हैं मज़ा नहीं आया।